के इतिहास की ये सबसे बड़ी रैली है, सबसे बड़ी रैली। और ऐसी धूप में आप लोग जो तपश्चर्या कर रहे हो, कष्ट झेल रहे हो, भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कड़ी धूप में आप जो तपस्या कर रहे हो, उस तपस्या को मैं कभी बेकार नहीं जाने दूंगा। आपकी इस तपस्या को, आपकी समस्याओं का समाधान करके इस क्षेत्र का विकास करके आपके इस प्यार को ब्याज समेत लौटाऊंगा, ब्याज समेत लौटाऊंगा। भाइयों बहनों, अब एक तरफ आसमान में भी गर्मी शुरू हुई है और राजनीति की गर्मी भी बढ़ती चली जा रही है। दो दिन पहले कांग्रेस के महानुभाव आपके कर्नाटक में आए थे। कांग्रेस अध्यक्षा भी दक्षिण में थी। मैं हैरान हूं भाइयों कि मैडम सोनिया जी को, राहुल जी को दक्षिण में तो आ रहे हैं, लेकिन नजदीक में ही आंध्र प्रदेश है, हैदराबाद है, वहां जाने की फुर्सत नहीं है। भाइयों बहनों, आज सीमांध्र के भाइयों बहनों को मरहम की जरूरत है। आज तेलंगाना के भाइयों बहनों को मरहम की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी ने उन पे गांव लगाए हैं, लेकिन मरहम के दो शब्द कहने के लिए उनके पास वक्त नहीं है। उनको दिल्ली में सत्ता में बिठाया था आंध्र प्रदेश के लोगों ने, लेकिन आज आंध्र प्रदेश के लोग जब मुसीबत में हैं, तो कांग्रेस पार्टी के नेता उनके लिए दो शब्द भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। राजनीति इतनी निष्ठुर नहीं हो सकती है। सीमांध्र के लोगों की जो भावनाएं हैं, उनकी जो छोटी मोटी मांगे हैं, तेलंगाना अलग होने के बाद उनको जिन मुसीबतों को झेलना है, कम से कम आप उसका जवाब तो दो। लेकिन भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी को सत्ता का नशा इतना है, कांग्रेस का अहंकार सातवें आसमान पर पहुंचा है और इसलिए उनको लोगों के दुख, दर्द, पीड़ा
इसकी परवाह नहीं है भाइयों, परवाह नहीं है। जिनको आपकी परवाह नहीं है, सामान्य मानवी की परवाह नहीं है, आपके दुख दर्द की चिंता नहीं है, ऐसी कांग्रेस की चिंता हमें करनी चाहिए। जरा पूरी ताकत से बोलिए, करनी चाहिए, कभी भी करनी चाहिए। ये ऐसी कांग्रेस को सजा करनी चाहिए, सजा करनी चाहिए। सजा करोगे भाइयों बहनों? अब कांग्रेस को छोटी मोटी सजा से काम नहीं चलता है। पूरी पार्टी ऐसे अहंकार में डूबी हुई है कि छोटी मोटी सजा से वो डरते नहीं है। और इसलिए अगर हिंदुस्तान बचाना है, नौजवानों का भविष्य बनाना है, हिंदुस्तान के आने वाली कल की चिंता करनी है, तो एक ही मंत्र लेकर के चलना पड़ेगा, कांग्रेस मुक्त भारत। कांग्रेस मुक्त भारत। और कहीं कोने में भी उसका एक छोटा सा भी अंश बच गया तो उसको बढ़ने में देर नहीं लगती है। ये ऐसी बीमारी है, वो तेज गति से बढ़ती है और देश को बर्बाद कर देती है। और इसलिए भाइयों बहनों, भारत का भाग्य बनाना है, ये हम लोगों का संकल्प है। और उसकी शुरुआत कांग्रेस मुक्त भारत से होती है। भाइयों बहनों, मैं इनकी जनता को गुमराह करने की जो ताकत है ना, मैं हैरान हूं जी। ये क्या बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं, और जनता जनार्दन के सामने पूरी तरह कुछ भी बोलने की इनमें ताकत है। ये भरे तालाब में से बिना भीगे वापिस आकर के खड़े हो जाए, ऐसा इनके अंदर दम है। कैसा बोलते हैं आप सोचिए। कांग्रेस के नेता अभी आए थे कर्नाटक में, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में कोई हाई कमांड नहीं होता है। उनकी बात पे आपको भरोसा है? जरा मुझे बताइए, भरोसा है क्या कांग्रेस पार्टी में हाई कमांड नहीं होता है? जरा बोलो तो। बिना हाई कमांड को कांग्रेस पार्टी चलती है? अरे पूरा का पूरा कब्जा एक ही पार्टी, एक ही परिवार के हाथ में, एक ही परिवार के हाथ में है। और इनकी ये हिम्मत पूरा देश जानता है, सालों से जानता है कि कांग्रेस में लोकतंत्र का नामो निशान नहीं है, नामो निशान नहीं है। उनकी लोकतंत्र में आस्था नहीं है मित्रों। उनके लिए लोकतंत्र का एक सीमित अर्थ है, और वो है चुनाव के माध्यम से सत्ता स्थान पर पहुंचना। बाकी किसी भी प्रकार से कांग्रेस पार्टी के जीवन में लोकतंत्र नहीं है।
और भाइयों बहनों, लोकतंत्र के 4 दुश्मन होते हैं। डेमोक्रेसी के 4 दुश्मन होते हैं। सबसे बड़ा दुश्मन होता है वंशवाद, परिवारवाद। दूसरा दुश्मन होता है जातिवाद। लोकतंत्र का तीसरा दुश्मन होता है संप्रदायवाद। लोकतंत्र का चौथा दुश्मन होता है अवसरवाद। और एक कांग्रेस पार्टी ऐसी है कि इसके अंदर ये चारों की चारों चीजें मौजूद है। भाइयों बहनों, जिस पार्टी के पास मूलभूत रूप से लोकतंत्र विरोधी मानसिकताएं पड़ी हो, वो पार्टी कभी भी लोकतंत्र के आधार पर जनता जनार्दन की आवाज नहीं बन सकती है। ये मुट्ठी भर लोगों का ऐशो आराम की जगह बन जाती है और कांग्रेस वही बन गई है। भाइयों, कांग्रेस के नेता कहते हैं कांग्रेस पार्टी एक सोच है, सोच, ऐसा कहते हैं, सोच है। जब महात्मा गांधी जीवित थे तब तो कांग्रेस पार्टी एक सोच थी, एक विचार था। लेकिन जब से नकली गांधी आए हैं, कांग्रेस पार्टी सोच में पड़ गई है, सोच में पड़ गई है। और आप कहते हैं आपके पास सोच है और आप ये मानते हैं कि औरों के पास सोच ही नहीं है, हम खाली दिमाग के लोग हैं, हम बेफुजुल लोग हैं। जरा ये आरोप लगाने से पहले अपने गरीबान में देखो, गरीबान में देखो। भाइयों बहनों, मैं आज बताना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी की सोच क्या है और भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या है। वो आज कर्नाटक की धरती पर मैं व्याख्यायित करना चाहता हूं। और हर बात कांग्रेस के नेताओं ने बोली हुई है, सार्वजनिक रूप से बोली हुई है, रिकॉर्ड अवेलेबल है। और अगर उन्हीं की ये बातें, उन्हीं की ये सोच है, तो देश को जल्दी से जल्दी इस सोच वाली कांग्रेस से मुक्त कराना आवश्यक बन जाता है। भाइयों बहनों, कांग्रेस के नेता कहां, वो कहते हैं भारत उनके लिए मधुमक्खी का छत्ता है, हनी भी है, हनी भी। आपकी सोच है भारत मधुमक्खी का छत्ता है, हमारी सोच है भारत हमारी माता है। आपकी और हमारी सोच में फर्क क्या है? आप कहते हैं आपकी सोच है गरीबी ये मन की अवस्था है, स्टेट ऑफ माइंड। ये आप बोले हैं। कांग्रेस पार्टी की सोच है गरीबी ये मन की अवस्था है, हमारी सोच है गरीब हमारे लिए दरिद्र नारायण है। इसकी सेवा ईश्वर की सेवा के बराबर है, ये हमारी सोच है। आपकी सोच क्या है?